नमस्कार साथियों, मैं मयूर आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इंक्रीमेंट जो है वो किस तरह लगेगा। एक साथ 21 का इंक्रीमेंट जो है किस तरह से लगेगा। तो अगर जिसने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, लाइक कमेंट ज़रूर करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों से। और ये ज़रूरी भी है कि आप कोई अगर किसी तरह की कोई क्यूरी हो आपकी तो उसको मैं ज़रूर बताऊंगा। इसके लिए आपको कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो हम चलते हैं सबसे पहले पे मैनेजर पर। जी, हम लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद में सबसे पहले आपको जाना है मास्टर में। मास्टर में जाने के बाद में सबसे पहले अपन एम्प्लॉय डिटेल्स में जाएंगे। एम्प्लॉय डिटेल में जाने के बाद किसी भी कर्मचारी को आप एक बार चेक कर सकते हैं कि उनकी जो है डेट्स जो है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है या फिर इंक्रीमेंट डेट है वो सही है या नहीं है। क्योंकि जब तक इंक्रीमेंट डेट सही नहीं है उसमें, तब तक अपन उसके इंक्रीमेंट नहीं लगा पाएंगे, वो शो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इंक्रीमेंट डेट। तो वो हमको कैसे मिलेगी, पे एंड बैंक जो है ऑप्शन, उसमें जाएंगे हम। उसमें आपको लास्ट पे इंक्रीमेंट डेट दिखाई देगी। अगर इंक्रीमेंट डेट 1/7/20 है तो वो जो है हम इंक्रीमेंट लगाना चाह रहे हैं उनके, वो नहीं लगेगा। क्योंकि डेट होनी चाहिए 1/7/21, 1/7/2021 होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है अपनी डेट्स जितनी भी हैं वहाँ पर चलते हैं अपन। एक बार मैं आपको पूरा समझा दूँ। किसी भी कर्मचारी की जो है, जो 2004 से पहले के हैं, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो रेगुलर सर्विस है वो दोनों सेम हो सकती हैं या अलग अलग हो सकती हैं, वो वर्क करेंगी। ओके, वापस समझ लीजिए एक बार। तो 2004 से पहले के हैं उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस वो सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं, तो वो कार्य करेंगी। लेकिन जिन कर्मचारियों के 2004 के बाद का ज्वाइन है, जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2004 के बाद की है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस दोनों में अंतर 2 साल का ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ एक कर्मचारी हैं जिनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग 27/9/12 है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस 27/9/12 है ये भी। तो इन दोनों में अंतर होना 2 साल का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2004 के बाद के एम्प्लॉय हैं। तो जैसा कि हमें पता लगा कि इनकी जो डेट है वो दोनों सेम है, तो इस कर्मचारी को अपनी जो है एम्प्लॉय लॉगिन जो है उससे लॉगिन करना होगा पे मैनेजर, और वहाँ से रिक्वेस्ट डालनी होगी डीडीओ के पास। वहाँ से डीडीओ के पास रिक्वेस्ट डालनी होगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस दोनों को चेंज करने के लिए। क्योंकि अगर ये चेंज नहीं करेंगे तो इनका जो है डेटा उसमें शो नहीं हो पाएगा इंक्रीमेंट के लिए। तो ऐसा करना ज़रूरी है। तो हम ये दोनों चीज़ समझ लें अच्छे से कि एक तो इंक्रीमेंट डेट जो पे एंड बैंक में दिखाई देगी आपको, और एम्प्लॉय डेट दोनों चीज़ें चेक करनी है। अब एम्प्लॉय खुद चेक करके और वो दोनों को सही करके रिक्वेस्ट डाले। रिक्वेस्ट डालने के बाद में वहाँ से डीडीओ उसको फॉरवर्ड कर देगा एचओडी के लिए, और वो सही होके आ जाएंगी। जैसे ही वो सही होके आएंगी तुरंत ही आपको जो है ये शो करने लग जाएगा। तो आगे चलते हैं। और आपको अगर इंक्रीमेंट डेट जो है चेंज करनी है, उसके लिए अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक उसका। तो आप ज़रूर देखें उसको, क्योंकि आपको जैसे अगर डेट चेंज करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए या क्या प्रोसेस है वो आपको उसमें मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं अब मास्टर डाटा में, क्योंकि अपन को ये काम जो है वो पहले ही करना है। मास्टर डाटा में चलेंगे।
मास्टर डाटा में जाने के बाद में आपको इंक्रीमेंट बेसिक के नाम से आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इंक्रीमेंट बेसिक में आप जाओगे और उसके बाद में आपको जाना है पे कमीशन। पे कमीशन पे आप जाओगे, किसी भी कर्मचारी का 6 चल रहा हो सकता है या 7 चल रहा हो सकता है। चूँकि यहाँ अभी फ़िलहाल 7th ही चल रहा है तो अपन 7th पे क्लिक कर लेंगे और बिल नेम सेलेक्ट करेंगे। बिल नेम सेलेक्ट करेंगे तो आपको कर्मचारी दिखाई देने लगेंगे। अब जैसे ये जो हेड है, इस हेड के अंदर हमारे एक कर्मचारी जो है इसमें शो कर रहे हैं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ टिक करना है। यहाँ पर टिक करने को सेलेक्ट करने के बाद में ये यहाँ पर शो ही जब करेगा जब आपकी डेट्स वगैरह सब सही होंगी। डेट्स अगर सही होंगी तो ही ये शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जिस भी कर्मचारी की डेट सही होगी तो शो करेगा और उसके बाद आपको सिर्फ सिंपली प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में ही जो है अपनी जो है एम्प्लॉई की जो इंक्रीमेंट जो है लगनी है वो इंक्रीमेंट लग जाएगी। तो आपको इस जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं मेरे को। धन्यवाद।